भारत माता की जय। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड इस विषय को लेकर जो ये गोष्ठी का आयोजन विपिन जी ने किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित डीएलएफ फेज 2 के सभी सम्मानित रेजिडेंट्स, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे आर्य समाज मंदिर की जो कमेटी है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपने कीमती समय में से समय निकालकर हम लोगों के बीच में इस विषय के ऊपर हम सब लोगों के दिमाग में जो अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं, उनका उत्तर सबको मिले और हम समाज में इस विषय को लेकर आगे माध्यम बन के जागरूकता फैला सके। ऐसे हम सब के सूत्रधार आदरणीय बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कि विपिन जी ने कहा कि पीआईएल में जिन्होंने एक रिकॉग्निशन पूरे देश में करवाई है और जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है, और पार्टी के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेशनल पैनलिस्ट आदरणीय बड़े भाई अश्विनी जी का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, एक कानूनी दृष्टि से जो भी विषय है वो भाई साहब रखेंगे। मैं तो आपके बीच में एक सामान्य व्यक्ति की क्या सोच है और इस कानून को लेकर, इस विषय को लेकर वो किस प्रकार की दुविधाएं उसके मन में है, वो केवल आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये केवल आज से इसकी डिमांड या पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से नहीं है। ये जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक निरंतर देश के अंदर एक देश एक कानून होना चाहिए, इसकी मांग निरंतर उठती आई है। और ये आज से अंग्रेजों के समय से देश को चलाने के लिए मुख्यतः से 3 कानून, एक कमर्शियल लॉ जो अंग्रेजों का इंटरेस्ट था, उन्होंने उस पर कानून बना दिया। दूसरा क्रिमिनल लॉ, उस पर उन्होंने कानून बना दिया। जहां सिविल लॉ की बात आई वहां उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए आज तक लटका हुआ है। आज देश आजाद होने के बाद हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो लोगों से वोट चाहिए। और इस देश के अंदर जो वोट के आधार पर, वोट की दृष्टि से देश को देखता है, वो देश का हित नहीं चाह सकता, ना देश के हित में निर्णय ले सकता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जो मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले भी और आज सरकार के समय पूरे देश में उठी है, मुझे ऐसा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको पूरा करेंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो लोगों को लगता है इस कानून ना होने से नुकसान क्या है और आने से लाभ क्या है। तो मुझे एक लेमन की भाषा में जो समझ में आता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। हम सबकी धार्मिक भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम अपने देश को एकजुट रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए और सबको समान अधिकार दिलाने के लिए अगर कोई आवश्यकता है तो एक देश एक कानून की है। आज भारत इतनी तेजी से तरक्की करता हुआ देश है। आज इस देश का नौजवान केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में भारत के नौजवानों की गूंज है, उनके काम की, उनकी शिक्षा की, उनके टैलेंट की। लेकिन आज जब अपने ही देश में हम ये देखते हैं कि इस कानून के ना होने के कारण से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान है तो हमारे देश की माताओं बहनों को है, जिनको एक समान सम्मान नहीं मिल पा रहा, उनका हक नहीं मिल पा रहा। तो इस देश के अंदर, हमारे अपने प्यारे भारत देश के अंदर एक कानून होना चाहिए जहां महिला और पुरुष एक समान हो, देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति एक समान हो। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, ये देश की मांग इसलिए है। तो जो देश को जोड़ना चाहता है, चाहे वो दल नहीं, इस देश की भावना, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां देश से ऊपर कुछ नहीं। और मैं
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं भी थी तब उन्होंने पूरे देश को ये कहने का काम किया था कि देश से बड़ा दल नहीं, दल से बड़ा व्यक्ति नहीं, ऐसी सोच वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हम सब के लिए करते हैं। तो देश हित की बात है। आप देख रहे हैं कि जब इस विषय को लेकर, जैसे आज अश्विनी जी भाई साहब हमारे बीच में, ऐसे अन्य कार्यक्रमों में भी वो देश भर में जा रहे हैं, तो जब लोगों के बीच में वो अपना विषय रखते हैं या हम लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, तो बात ये आती है कि ये कानून लाने की मांग सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस धर्म के अंदर माताएं बहनें बाकी धर्मों से अलग है। मेरा तो ये मानना है जिस माता और बहनों ने इस भारत मां की कोख में जन्म लिया है, चाहे वो किसी भी धर्म से, वो एक है और उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। ये हम सबकी मांग है। अगर उनके मान सम्मान की लड़ाई को लड़ना इस देश की नजरों में गलत है, तो मैं ये कहता हूं कि देश के उन राष्ट्रवादी लोगों को भी आगे आकर ये जवाब देना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित की जहां बात आएगी, एकजुट एक ताकत बनकर हम एक साथ खड़े होंगे, ये संदेश लोगों को देना चाहिए। और बहुत से ऐसे उदाहरण जो देश की आजादी से लेकर आज तक इस देश में अटके हुए थे, लटके हुए थे। मैं धारा 370 की अगर बात करूं तो वो भी एक सपने जैसा दिखता था कि इस देश में से धारा 370 कभी हट नहीं सकती। इस कानून में भी और उस आर्टिकल में भी 370 में भी कहीं ना कहीं एक समानता है। वो 370 कश्मीर को भारत से जुड़ने के लिए रोकता था, इसके देश का अभिन्न अंग बनने से रोकता था। तो उसको हटाकर माननीय मोदी जी ने पूरे देश को एकजुट करने का काम किया है। उसी तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस देश के लोगों के सम्मान को, इस देश के लोगों को, माता और बहनों के सम्मान को और देश को एकजुट होने से रोकता है। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि उसको भी वो जल्द लागू करके इस देश की माता और बहनों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे और पूरे देश को एकजुट एक ताकत बनाने का काम करेंगे। मैं टेलीविजन में एक बहस सुन रहा था। हमारे अश्विनी जी तो निरंतर पैनलिस्ट के नाते अपनी पार्टी की भी, देश की भी और कानून की भी बात रखते रहते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी बात एक पैनलिस्ट की लगी जब वो तर्क के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब देश के अंदर जिस धर्म को हम कहते हैं कि भाई उनके हितों की कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, उनके मान सम्मान को और उनके धर्म के प्रति ठेस पहुंचती है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है, तो उस जो इस बात का तर्क रख रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो हमारे वक्ता थे, उन्होंने कहा कि धर्म को सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब देश में क्रिमिनल लॉ की बात आती है तो आप कहते हो कि देश में एक कानून होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे धर्म में शादी, विवाह, तलाक शरिया के हिसाब से होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां पर क्रिमिनल लॉ भी शरिया, जहां चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते, तो उसकी मांग देश के अंदर क्यों नहीं करते? ये उन लोगों से प्रश्न करना चाहिए। क्रिमिनल लॉ में सुविधा है, उनके हिसाब से तो हमारे लिए होना चाहिए। कमर्शियल लॉ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात आती है तो वो कहते हैं कि हमारे धर्म को ठेस पहुंचती है, तो इसका राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। ये इस देश के आम आदमी की जरूरत है। तो मैं तो केवल आप लोगों से, क्योंकि आप परिवार के लोग हैं, केवल इतनी ही बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अश्विनी जी जो भी बात हम लोगों के बीच में, विषय हमारे बीच में रखें, उसको हम सहजता से समझें और केवल अपने तक ना रखें। हम जहां भी समाज में बैठे, जिस भी वर्ग में बैठे, हम इस बात की चर्चा जरूर करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की ऑप्शनल नहीं, ऑप्शन नहीं, ये जरूरत है, मैंडेटरी है, होना चाहिए। इस बात को पूरी मजबूती के साथ हम सब लोगों को रखना चाहिए और रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी इतनी बात कह के समाप्त करूंगा कि जो लोग वर्षों से इस देश के अंदर
राजनीति करते आए हैं सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर। पहले क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद के बाद धर्म, धर्म के बाद जाति और जाति के बाद और ना जाने कहां इस देश को लेके जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक देश एक कानून, तो हम उनकी इस राह को पकड़कर देश के हित में, ये किसी व्यक्ति और पार्टी का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो अभी 9 कुछ साल हुए हैं, 97 उससे पहले अटल जी के समय की सरकार रही। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो इतने पुराने काम, जिसका अभी हमें गर्व के साथ विपिन जी जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, अगर धर्म की बात आती है तो हर हिंदू की ये भावना थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बनना चाहिए। अगर वो धर्म निरपेक्ष हैं, अगर वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं बाकी की सरकार में रहे लोगों से, क्या आपको इस देश के हिंदुओं की याद नहीं आई? क्यों भारतीय जनता पार्टी के समय में ही भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बनने जा रहा? तो हम सब लोग इसको उसी दृष्टि से देखें जो इसकी सही दिशा है। और इसकी सही दिशा यह है कि ये जरूरत धर्म के आधार पर नहीं, देश के आधार पर है। इस कानून की जरूरत देश के हर नागरिक को है। तो ऐसा मन में विश्वास रखकर मैं आप लोगों को यहाँ पहुंचने पर आपका धन्यवाद करता हूँ। विशेषतः अश्विनी बड़े भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला। और एक बार जय श्री राम का जय घोष मेरे साथ करे, भारत माता का जय घोष करे और दोनों मुष्टिकाएं बंद करके मुझे ये विश्वास दिलाए कि इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे देश आने वाले समय में आज भी एक है, आने वाले समय में इस कानून के लागू होने के बाद सबके अधिकार एक होंगे। मुष्टिकाएं बंद करके मुझे विश्वास दिलाए कि हम इसका प्रचार प्रसार खुद भी समझेंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।